generally see preachers sitting down. ज़्यादातर आप लोग कभी उपदेशकों को बैठ के उपदेश देते हुए नहीं सुना होगा, But there are many things in our churches we do differently from other churches. लेकिन हम जो है हमारी कलीसिया में दूसरे कलीसियाओं से बहुत सारी चीज़ें भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। We're not against standing up. Many times I stand, sometimes I sit. और खड़े होने के मैं विरोधी नहीं हूँ, कई बार मैं खड़े होकर भी प्रचार करता हूँ। But there's something I want to share with you in relation to how Jesus preached. और कई बातें मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के उपदेश के संबंध में। Most of us don't read the scriptures very carefully, और हम में से बहुत सारे लोग जो है वचन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, and that brings us a great loss. और उसके कारण हम बहुत कुछ खो देते हैं। So here is something which you may not have noticed. और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। Whenever Jesus preached to unbelievers, he stood up. और जब कभी प्रभु यीशु मसीह अविश्वासियों के सामने उपदेश देते थे या प्रचार करते थे तो वो खड़े होकर करते थे। Whenever he spoke to his disciples, he sat down. और कभी भी वो बैठकर नहीं करते थे। When he spoke to his disciples, हाँ, जब वो अपने चेलों से बात करते थे he always sat down. और उस समय वो बैठकर करते थे, All the time. हमेशा। Now that's something which I thought about when I read it. I said, why was that? और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों करते थे वो। See, in the old covenant, the prophets never sat down. They always stood up. और पुराने नियम में देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो हमेशा बैठकर ही करते थे। And Jesus was the greatest prophet of all. और प्रभु यीशु मसीह इन सब भविष्यवक्ताओं से महान थे। So when he spoke to the Jews, he stood up. और जब कभी वो यहूदी से बात करते थे, खड़े होकर करते The थे। disciples, he was treating them like family members. और जब वो अपने चेलों से बात करते थे तो अपने परिवार के सदस्य के तरह जो है उनके से संबंध रखते थे। The prophets were like teachers. और जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो सिखाने वाले शिक्षक थे। And we have seen in our schools, a teacher always stands up. और हम अपने क्लासरूम में देखते हैं कि शिक्षक हमेशा खड़े होकर सिखाते हैं। I've heard nowadays some lazy teachers sit down, but usually teachers stand up. हाँ, अगर जो कोई आलसी शिक्षक होगा तो वो बैठेंगे, नहीं तो मैंने हमेशा खड़े होकर ही देखा है। But when your father sits around with you at the dining table and speaks to you, he doesn't stand up. हाँ, अगर जो आपके पिताजी आपके साथ खाना करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वो बैठकर ही करते हैं। So this is what Jesus was teaching. और यही प्रभु यीशु मसीह भी सिखा रहे थे By his action. अपने कामों के द्वारा, That I am building a family. कि मैं एक परिवार का निर्माण कर रहा हूँ, Not a school. एक स्कूल नहीं। God is not a teacher, he's a father. प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है वो एक शिक्षक नहीं, वो एक पिता है। And every father in a family must show God as a father. और हर एक पिता जो है दिखाना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। And every elder in a church must demonstrate the nature of God as the father of a family. और हर एक बुजुर्ग को भी जो है दिखाना है कि वो इस परिवार के जो एक पिता है करके। So this is what is missing in a lot of churches. और यही चीज बहुत सारी कलीसियाओं में नहीं पाया जाता। Many churches are like an organization, not a family. और ज़्यादातर कलीसिया जो है वो परिवार नहीं, कोई ऐसा संस्था की तरह है। Or like a school where people are being taught. नहीं तो एक स्कूल की तरह है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। And many church meetings are like a theater where there's a performance. और या तो फिर एक कलीसिया जो है इस प्रकार से एक थिएटर की तरह है जहाँ पे जो है नाटक किया जाता है। The early churches started small and then grew. जो पहली शताब्दी की कलीसिया है वो छोटे से आरंभ हुआ और फिर वो बढ़ा। And they did not have the money to build meeting halls. और उनके पास इतना धन दौलत नहीं था कि वो मिनी हॉल बनाए। So if there was a church in a city like Rome, they'd probably be meeting in 10 or 12 different homes. और रोम में जैसे कि कलीसिया आरंभ हुआ, हो सकता है कि वो 10-12 घरों में इकट्ठे होते होंगे। And so it'd be very few people in each home. और हर घर में बहुत थोड़े से लोग इकट्ठे होते थे। And they would be led by a humble man who was an elder, who'd be like a father. और उनकी अगुवाई जो है बहुत ही एक नम्र व्यक्ति के द्वारा होता था जो कि बिल्कुल साधारण सा है और वो एक पिता के समान होता था। I believe they would all sit around and share the word. और उनके चारों तरफ लोग बैठते थे और वो वचन में से सिखाते थे। And as the church grew, they maintained that spirit of a family. और जैसे ही कलीसिया बढ़ा, उन्होंने वो आत्मा, परिवार का एक आत्मा को बनाए रखा। And as long as the leadership remained under the anointing of the Holy Spirit,
और जब तक वो अगुवापन बना रहा और वो अभिषेक बना रहा, it would grow that way. और उसी प्रकार से वो बढ़ते रहे। But we read in the New Testament that many of the leaders backslid. और हम नए नियम में पढ़ते हैं कि बहुत सारे अगुए लोग जो है वो पीछे हो गए विश्वास You से। read that in Revelation 2 and 3. और हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में पढ़ते हैं That the leaders of 5 of those 7 churches were thorough backsliders. कि 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के जो अगुए हैं वो पीछे हट गए थे विश्वास So, से। even before the end of the first century, many Christian churches were in a very backslidden state. और पहली शताब्दी के आखिरकार के समय में ही बहुत सारी कलीसिया पीछे हट गई थी। You know, people speak of the first century church as if it was a very pure church. और लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया बहुत ही पवित्र है करके। It was a very good church when it started. और जब आरंभ हुआ तो बहुत ही अच्छा था। But you read in Revelation 2 and 3, 5 out of 7 were in a pathetic condition. लेकिन हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं कि 7 में से 5 जो कलीसिया हैं वो बहुत ही बुरे हालात में थे। The failure was with the leaders. और जो हार है, विफलता है, वो अगुओं के कारण हुआ। You know, if most of the students in a class failed, the problem is probably with the teacher, not the students. हाँ, अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं कक्षा में तो वो जो है अध्यापक के कारण होता है। So that's what we see in the early churches. और कलीसिया में भी यही हम देखते हैं। Paul once called the elders in Ephesus together. और पौलुस ने जो है एफिसुस के कलीसियाओं के अगुओं को बुलाया एक बार। And he told them, I've been with you for 3 years. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ। I never took any money from you. और मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। I didn't want you to give me any clothes. और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कोई वस्त्र दो। I worked with my hands and supported myself. और मैं अपने हाथों से काम करता हूँ और अपने खुद का देखभाल करता हूँ। Every day I preach to you, often with tears. और हर दिन मैं प्रचार करता हूँ आंसुओं के साथ। And I proclaimed the whole purpose of God to you. I did not withhold anything. और मैंने परमेश्वर के हर एक उद्देश्य को तुमको बताया, कुछ भी मैंने अपने पास नहीं रखा। And now I'm going away. और अब मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। And he told those 4 or 5 elders there, और वहाँ के 4-5 अगुओं से उसने कहा, I know what will happen after I go. और मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा। The wolves who are waiting outside the door will come in. और जो लोमड़ियाँ जो है, भेड़िए जो बाहर खड़े दरवाजे के, वो लोग अंदर आ And जाएंगे they will devour the sheep. और वो जो भेड़ हैं उनको खा जाएंगे। And you 5 elders will not be able to stop them. और जो तुम 5 अगुए हैं तुम रोक नहीं पाओगे उन्हें। Paul could stop them. और पौल उनको रोक सकता है। Those wolves were just waiting outside. और जो भेड़िए दरवाजे के बाहर खड़े हैं, They were saying, as long as Paul is here, we don't stand a chance to get into this church. और वो भेड़िए इस प्रकार से कहते हैं, जब तक पौलुस अंदर रहेगा हम लोग अंदर नहीं जा सकते, हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। But Paul's not going to be here forever. लेकिन पौलुस वहाँ पे हमेशा नहीं रह सकता He'll go. और वो उसको जाना है। And these other elders, they can't stand against us. और बाकी के जो बचे हुए अगुए लोग हैं वो उनके विरोध में नहीं खड़े हो सकते, They don't have the knowledge of God. क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त They किया। don't have the same fullness of the Holy Spirit. और जैसा पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है वो उनके अंदर नहीं है। They don't have the same boldness against the devil. और शैतान के विरोध में वो साहस नहीं है। And they all seek their own. और वो अपने ही मार्ग चुनते हैं। That's why Paul said to them, I know what will happen. Not only the wolves will come in. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं क्या होगा, ना केवल भेड़िए अंदर आएंगे, All of you will split this church into little groups and take them off yourself. और उसके बाद जो कलीसिया है उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके बांट दोगे और ले जाओगे। This is the first century church. और ये पहली शताब्दी की कलीसिया। You read that in Acts chapter 20, what I just told you. और जो मैंने कहानी बताया है वो प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में आप देख सकते If you हैं। haven't read it, read that sometime. अगर जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको कभी पढ़िएगा। I'm just showing that to you to say that the only thing that can preserve a church is one godly man like Paul. और पूरे कलीसिया को सिर्फ एक ही चीज संभाल सकता है, वो है ईश्वरीय व्यक्ति या ईश्वर परमेश्वर का भक्त जन जैसा कि पौलुस है। If you have one man like Paul who fears God and does not fear any human being, अगर जो एक भी व्यक्ति जो कि परमेश्वर से भय खाता है जैसे कि पौलुस है, वैसा एक व्यक्ति काफी है। and who does not fear the devil,
और जो कि इंसान से और शैतान से नहीं डरता who है, wants to please God and doesn't want to please any human being. और जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है और किसी इंसान को नहीं, If God can find one person like that, He can preserve a church. अगर जो ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ लेता है तो वो व्यक्ति कलीसिया को संभाल सकता है। If He cannot find a man like that, अगर जो वैसा एक इंसान नहीं मिलता है whichever church it is, it will be destroyed. तो वो जो कलीसिया है वो नाश हो जाएगा। That is the great need of our time. और आज के समय की जरूरत यही है। And so I say, especially to all of you young people, और यहाँ के जवानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ I hope from a very young age you will really seek to study the Word and get to know God. कि अपनी जवानी से ही आप वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, Know God personally. और परमेश्वर को जो है एक व्यक्तिगत तौर से समझे, And believe that God can do something wonderful even through a weak, stupid person like you. और ऐसा विश्वास करे कि हमारे जैसे बेवकूफ इंसान के द्वारा भी परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। He did not choose all clever people to do His work in the first century. और पहली शताब्दी में परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना अपने There काम were के लिए। a few like Paul who were very intelligent and clever. कुछ व्यक्ति थे जो कि पौलुस की तरह बहुत ही बुद्धिमान थे, But most of them were fishermen like Peter, James and John. लेकिन बहुत सारे लोग मछुआरे थे जो कि पतरस, यूहन्ना और याकूब की तरह। Even the Pharisees called them unlearned men. यहाँ तक कि फरीसी लोग भी उनको अनपढ़ करके बुलाते थे। So I want to say to you, the one thing they had was humility and the fear of God. और लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उनके अंदर नम्रता था और परमेश्वर का भय था। That's what I keep saying everywhere. और यही चीज मैं हर एक जगह सिखाता हूँ। Turn with me to Proverbs in chapter 22. नीति वचन 22वां अध्याय निकालिएगा। Proverbs 22 and verse 4. नीति वचन 22वां अध्याय उसका 4था वचन। Now in the Old Testament it was referring to material prosperity. और पुराने नियम में जो है वस्तुओं की आशीष के बारे में लिखा हुआ है। But everything that's written in terms of material prosperity in the Old Testament, we can attribute it to spiritual prosperity in the New Testament. पुराने नियम में जो भी वस्तुओं की आशीष के बारे में लिखा हुआ है वो नए नियम में हम आत्मिक आशीषों को देख सकते So हैं। let me read it like that. तो इस प्रकार से हमें उपयोग में लाना है। The reward of humility and the fear of the Lord are spiritual riches, spiritual honor and spiritual life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल आत्मिक धन, आत्मिक महिमा और आत्मिक जीवन है। For many years I have believed that. और काफी साल से मैं वही विश्वास करता हूँ। God wants only two things from me. परमेश्वर केवल दो बातें मुझसे चाहता है। He wants me to fear and reverence Him. वो चाहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं और उसको जो है इज्जत दूं। There are two types of fear of God. दो प्रकार के भय होता है। One is the fear that God will hurt me. और एक भय ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे कुछ चोट पहुंचाएगा। I don't have that fear. मेरे अंदर वैसा भय नहीं है। I have another fear, the fear that I may hurt God. और मेरे अंदर दूसरे प्रकार का एक भय है, वो ये है कि मैं परमेश्वर को चोट ना पहुंचा दूं। That means I may make Him sad by something I do. और इसका अर्थ यह है कि मैं अपने कार्यों के द्वारा उसको मैं दुखी कर सकता हूं। So one of the prayers I pray very frequently और मैं ज्यादातर एक ऐसा प्रार्थना करता हूं, is Psalm 139. भजन संहिता 39। Psalm 139, and we read in the last two verses. भजन संहिता 139 उसके आखिरी दो पदों को हम पढ़ेंगे। Search me, O God, and know my heart, and try me and know my anxious thoughts. यहाँ लिख, ए ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there's any hurtful way in me. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। When it says hurtful, it's not a way that'll hurt me, but a way that'll hurt you, God. यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर को चोट पहुंचाना, ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चोट पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना है। And the Living Bible paraphrases it saying, Lord, show me anything in me that's making you sad. और लिविंग बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर उन बातों को दिखा जो मेरे अंदर है जिससे कि आप दुखी हो जाते हैं। Do you want to be ready for the Lord's return? और आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं। That's our subject today. और वही हमारा विषय है। Here is what you must
pray, even if you don't pray it regularly, that is the attitude of your heart, it should be this. हाँ, अगर जो आप ये प्रार्थना लगातार नहीं करते हैं तो भी आपके अंदर ऐसा एक स्वभाव होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को दुखी नहीं करना। Where the unspoken cry of your heart every day, हाँ, हर दिन का ना बोलने वाला जो रोना है वो ऐसा होना चाहिए। Lord, show me, is there anything in me that is making you sad? कि प्रभु मुझे वो चीजें दिखा जो मेरे अंदर है जिससे आप दुखी होते हैं। I'm not afraid that you will hurt me because I know you'll never do that. और मैं डरता नहीं हूं कि तू मुझे चोट पहुंचाएगा, क्योंकि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। But I'm very afraid that I may hurt you. लेकिन मैं बहुत डरता हूं कि कहीं मैं आपको चोट ना पहुंचाऊं, By दुखी ना something करूं, I do, कि मेरे कुछ कार्यों के द्वारा some unrighteousness in my financial dealings, या पैसे के लेन देन में कुछ अधर्मी काम, or I may hurt you by the way I speak to my wife. या फिर ऐसी कोई बातें जिससे मैं अपनी पत्नी से बात करता हूं, I may hurt you by the careless way I bring up my children. और बिल्कुल नज़रअंदाज तरीके से जो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं, उससे कहीं मैं तेरे को चोट ना पहुंचाऊं। Lord, I never want to do that. मैं ऐसा नहीं करना चाहता I परमेश्वर। may hurt you by the careless way I look with my eyes at something I should not be looking at. और ऐसी चीजें जो मुझे देखना नहीं चाहिए उसको देखकर मैं तुझे दुखी ना करूं। I don't want to hurt you. मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। You suffered so much hurt for me on Calvary. और कलवरी क्रूस पे तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, And it was my sin that nailed you there. और मेरे पापों के कारण तुझे ठोका गया। Ordinary nails cannot hold the Son of God on a cross. और साधारण से कील जो है प्रभु यीशु मसीह को वहां पर नहीं टांग सकता। There is no nail in the world that could hold the Son of God to the cross. और परमेश्वर के पुत्र को साधारण सा कोई भी जो कील है उसको नहीं रोक थाम सकता। No ropes, no nails. और कोई रस्सी या कोई कील। What was it that held him to the cross? और उस क्रूस पर किस चीज ने उसको वहां पे टांगे रखा? My sin. मेरे पाप, Your sin. आपके पाप। If it was not for that, he could have come down from those nails very easily. अगर जो ये कारण नहीं होता तो वो आसानी से वहां से कलवरी क्रूस से उतर कर आ सकता था। And the day I see that it was I who nailed Jesus' hand to the cross. और जो कील वहां पे तुझे गाड़े रखा वो मेरे पाप हैं। It was my unclean thoughts, मेरे जो है अशुद्ध विचार, my angry words, मेरे गुस्से का, क्रोध का जो शब्द my है, unrighteousness, मेरा अधार्मिकता, my pride, मेरा घमंड, the lust of my eyes, और मेरी आंख की the lust अभिलाषाएं, of my flesh, मेरे शरीर की अभिलाषाएं, my jealousy, और मेरा my जलन, bitterness, और मेरा my कड़वाहट, murmuring, complaining. और दूसरों के बाद शिकायत करना। These are the things that nailed Jesus to the cross. और इन्हीं सब बातों ने प्रभु यीशु मसीह को जो है कील में ठोका। When I saw that, जब मैं ये देखता हूँ, it made me hate sin more than any sermon against sin could have teach me to hate sin. और जब मैं ये सोचता हूँ तो कोई भी प्रचार से अधिक मैं पाप से जो है नफरत करता हूँ जो कुछ सिखाते हैं। You can hear fiery sermons against sin and you'll get scared against sin for 1 or 2 days. और बहुत ही भयंकर पाप के विरोध में प्रचार सुन के एक दो दिन के लिए आपके अंदर भय हो And सकता there है। are many sermons like that on the internet. और उस प्रकार के बहुत सारे जो है प्रचार होंगे, Maybe you've heard some sermons like that. और हो सकता है कि आपने सुना हो। How much effect did it have on you in the past? लेकिन आपके पूर्व काल में कितना असर उसने दिखाया? Maybe 1 or 2 days. हो सकता है 1 या 2 And दिन, then it wears out. और उसके बाद धीमे धीमे वो चला But जाता the है। day you see that it was your sin that nailed Jesus to the cross, लेकिन आप जिस दिन से ये देखोगे कि मेरे पापों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को कील में ठोका है, then you will hate it. तो आप पाप से नफरत करने लगेंगे। You will see that you crucified Christ. आप देखेंगे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया।